हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, टॉप 10 एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस। मैंने अपने कैरियर में काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं और एसक्यूएल के भी काफ़ी इंटरव्यू दिए हैं, तो उसमें से मैं आपके लिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और जो मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल क्वेरी टू फाइंड डुप्लीकेट रोज इन ए डेटाबेस। तो इसको निकालने की आपकी काफ़ी क्वेरीज हैं, तो मैं एक सिंपलेस्ट क्वेरीज आपके लिए लेकर आया हूँ कि हम लोग कैसे टेबल से डुप्लीकेट रोज निकाल सकते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ए वेयर रो आई डी इक्वल टू ब्रैकेट में सेलेक्ट मैक्स रो आई डी फ्रॉम एम्प्लॉय बी वेयर ए डॉट एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू बी फॉर बी डॉट एम्प्लॉय नंबर। इसके थ्रू आप डुप्लीकेट रोज टेबल से निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि आप तैयार करके जा सकते हैं। दूसरा जो मेनली क्वेश्चंस पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज में, सेलेक्ट क्वेरी टू फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। सेकंड हाईएस्ट सैलरी किसकी एम्प्लॉय की, उसके लिए क्वेरी पूछी जाती है। तो इसके लिए भी मल्टीपल क्वेरीज हैं, तो मैं आपके लिए एक सिंपलेस्ट क्वेरी लेकर आया हूं जिसको आप तैयार कर सकते हैं। वो क्वेरी है, सेलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी नॉट इन ब्रैकेट सैलरी मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो आपको आपके सेकंड हाईएस्ट सैलरी वाले एम्प्लॉय की डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो पूछा जाता है इंटरव्यू में मेनली, व्हाट आर दी कंस्ट्रेंट्स इन एसक्यूएल। ये पूछा जाता है। तो कौन कौन से कंस्ट्रेंट है, तो वो है आपके नोटनल, आपको मालूम होगा, चेक, डिफॉल्ट, यूनिक, इंडेक्स, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। तो ये आपके इंडेक्स कंस्टेंट्स हैं जो कि आप तैयार कर सकते हैं, इनके डेफिनेशंस आप तैयार कर सकते हैं, जो कि मोस्टली कॉमन आस्क्ड क्वेश्चंस है इंटरव्यू के अंदर। देन एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज डेटा इंटीग्रिटी। ये क्वेश्चंस आपको पूछा जाए तो आप इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या होता है डेटा इंटीग्रिटी? डेटा इंटीग्रिटी इज द एश्योरेंस ऑफ एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा over in entire life cycle, and it is critical aspect of the design and implementation and system which stores, process and retrieves data। तो आप डेटा इंटीग्रिटी होता है कि डेटा आपका कंसिस्टेंस रहे और वो एक्यूरेट रहे अपनी पूरी लाइफ साइकिल के अंदर, तो उसको हम डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। देन एक क्वेश्चन है जो आपको मोस्टली 99% पूछा ही जाता है हर एसक्यूएल के इंटरव्यू में क्वेश्चंस में, लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स। तो मैं आपके लिए तीन मेन डिफरेंस लेकर आया हूँ जिनको आप तैयार कर सकते हैं। पहला डिफरेंस है, क्लस्टर इंडेक्स मॉडिफाइज द वे रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड इन डेटाबेस बेस्ड ऑन द इंडेक्स कॉलम। इंडेक्स टेबल कॉलम के बेसिस पे आपका रिकॉर्ड को सेव करता है। देन नॉन क्लस्टर इंडेक्स, ए नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्रिएट्स ए सेपरेट एंटिटी विद इन द टेबल विच रिफरेंस द ओरिजिनल टेबल। राइट, ये आपका पहला डिफरेंस है। दूसरा क्या है, जो आप क्लस्टर इंडेक्स है उसमें आपका रिट्रीवल फास्ट होता है, बट नॉन क्लस्टर इंडेक्स में आपका रिट्रीवल थोड़ा स्लो होता है। एक टेबल में एक ही क्लस्टर इंडेक्स हो सकता है, बट टेबल के अंदर नॉन क्लस्टर इंडेक्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो इन आप तीन डिफरेंस को तैयार कर सकते हैं। दूसरे और भी डिफरेंसेस हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं, बट ये कॉमनली जो मेन कॉमन डिफरेंसेस हैं ये मैंने आपको बता दिया है। देन जो एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट। तो जो ड्रॉप कमांड होता है उसमें आपका टेबल रिमूव हो जाती है, डेटा रिमूव हो जाता है, उसकी डेफिनेशन और कंटेंट सब रिमूव हो जाता है। टर्नकेट में आपका टेबल का सिर्फ रोज डिलीट होती हैं। ड्रॉप कमांड में आपका टेबल का स्पेस भी फ्री हो जाता है मेमोरी से। टर्नकेट कमांड में डज नॉट फ्री द टेबल स्पेस फ्रॉम मेमोरी। ड्रॉप कमांड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स विल बी रिमूव, ऑल द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स रिलेशनशिप सभी आपके ड्रॉप हो जाती है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट विल नॉट बी रिमूव्ड इन टर्नकेट। तो ड्रॉप कमांड होती है इसमें आपका व्यू भी डिलीट हो जाता है, बट टर्नकेट में आपका व्यू डिलीट नहीं होता है। तो होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। आप दूसरे भी डिफरेंसेस तैयार कर सकते हैं जो कि ये भी काफ़ी इजी हैं, और दूसरे भी आप तैयार करके इंटरव्यू में जा सकते हैं। ओके, चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड यूनियन आर। जो यूनियन है आपका, उसमें आपका यूनियन विल रिमूव द डुप्लीकेट रोज। उसमें सारे डुप्लीकेट रो आपकी रिमूव हो जाती है, आपके सेलेक्ट क्वेरीज में नहीं आती। बट जो आपका यूनियन ऑल है उसमें डुप्लीकेट रोज आपकी रिमूव नहीं होती है, आपको डुप्लीकेट रोज भी आपके रिजल्ट सेट के अंदर शो होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज ए फंक्शन इन एसक्यूएल सर्वर, जो कि काफी कॉमनली आज क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है। क्या होता है फंक्शन? ए फंक्शन इज सेट ऑफ एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट अलाउ इनपुट पैरामीटर्स परफॉर्म प्रोसेसिंग एंड रिटर्न रिजल्ट। ए फंक्शन कैन ओनली रिटर्न ए सिंगल वैल्यू और टेबल। वी कैन नॉट परफॉर्म इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट कमांड्स इन ए फंक्शन। वेरी इजी है। आपका फंक्शन क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि आपके डेटा को प्रोसेस करने का काम होता है और आपको रिजल्ट देता है। फंक्शन के थ्रू हम लोग इंसर्ट, डिलीट और
अपडेट कमांड एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, जो कि फंक्शन आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, वो हम लोग स्टोर प्रोसीजर के थ्रू कर सकते हैं, फंक्शन के थ्रू नहीं। देन हाउ कैन यू हैंडल एक्सेप्शन इन एसक्यूएल सर्वर? सिंपल है, अगर आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस, आपने सी प्लस प्लस जावा या सी शार्प में कोडिंग की है, तो उसमें आपका ट्राई कैच ब्लॉक होता है, तो यहाँ पर भी सेम होता है। ट्राई के अंदर आप अपने स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, अगर कोई एरर आ जाती है तो वो कैच के अंदर चला जाता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी कोई एरर आती है तो ट्राई कंट्रोल आपको ऑटोमेटिकली कैच ब्लॉक में चला जाता है, वहाँ पर आप उसको हैंडल कर सकते हैं। देन कैन वी लिंक एसक्यूएल सर्वर विद अदर डेटाबेस सर्वर्स? यस, हम एसक्यूएल सर्वर को लिंक्ड सर्वर के थ्रू दूसरे डेटाबेस के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी होगी, वो कॉन्फ़िगरेशन एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो बाई एस्टेब्लिश दिस कनेक्शन एंड कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जो एसक्यूएल सर्वर है वो आप मल्टीपल डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस और सम अदर डेटाबेस, और वी कैन एनेबल डेटा इंटीग्रेशन एंड क्वेरीज अक्रॉस मल्टीपल डेटाबेस। तो मल्टीपल डेटाबेस के अंदर के थ्रू हम लोग क्वेरीज भी चला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है, तो इसको आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो सब भी आप तैयार कर सकते हैं। बट अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये 10 टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं इस पीपीटी का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इन क्वेश्चन को तैयार करके आप इंटरव्यू में जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शायद और दूसरे इंटरव्यू क्वेश्चंस लेके आऊँगा, मे बी इन एसक्यूएल और सम अनदर टॉपिक, तो आप उस वीडियो को भी देखिए। थैंक यू, बाय।